आप लोग और तालियों से स्वागत करें। संजय उरांव जी द्वारा सुरेंद्र उरांव जी को स्वागत करें। वीरेंद्र बोल हो जा रही है हमसे, वीरेंद्र उरांव जी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा हड़गड़ी 2026 महासंगम में जितने लोग आए हैं, जितने लोग मंचासीन हैं, लोगों के बीच में कुछ हमारे वक्ता के रूप में सलाह या सुझाव देने का काम किया गया है। ठीक उसी प्रकार हम आदिवासियों के हड़गड़ी कार्यक्रम पर या मेरे रीति रिवाज परंपरा पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हम सबों के, यानी कि चेनारी विधानसभा के माननीय विधायक श्री गौतम मुरारी जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आवे और हमारी कार्य पर थोड़ा प्रकाश डालें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय कुड़खड़ बेंजा हड़गड़ी महासंगम के मंच के संचालन कर रहे हम सबों के बड़े भाई सुदामा उरांव जी। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आज जिन्हें हम इस मंच से आज धर्म गुरु की उपाधि भी मिली, हम सबों के बीच रांची से चल करके आए हुए हैं चितरंजन उरांव जी। इस मंच के संयोजक श्री विश्वनाथ तिर्की जी, ललित भगत जी, किशुनदेव जी, महादेव जी, असम से चल करके आए हुए बिरसा मुंडा जी। अभी हम लोग के बीच हमें तो कुछ समझ में नहीं आ पा रही थी इनके जो भाषा थे, लेकिन सुरेंद्र उरांव जी आप लोगों ने समझा है, हम लोगों को भी अच्छा लगे। कम से कम जिनके लिए हम लोग आए हैं, जो कार्यक्रम में आए हैं, उनकी भाषा में अगर उनकी बात हो रही है, हम लोग कभी से हिंदी में समझ लेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। हम सबों के बीच सुरेंद्र उरांव जी, राजू खरवार जी हमारे साथ चल करके आए हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष विवेक बहादुर जी, भोला मुखिया जी, विशाल देव जी, रामनाथ जी, सुरेंद्र सिंह जी, अजय सिंह जी, रिंकू जी, उमा सिंह जी, जो कि हमारे आगे आपके जो मंदिर चौरासन मंदिर है वहाँ के पुजारी भी हैं, मुन्ना सिंह जी हमारे साथ चल कर आए हैं, कृष्ण कुमार जी, मनोज जी, और इस मंच पे उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण अभी हमने देखा कि सब परिवार आए हुए हैं। आपके अधौरा थाना प्रभारी में है या जो भी हो, मुझे लग रहा है कि हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, इनकी भी स्वागत है इस मंच पे। और इस कार्यक्रम में आए हुए आप तमाम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह से आए हुए आप तमाम माता बहन, आप सबों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और साथ ही साथ नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो उद्देश्य है, निश्चित तौर पे आज जैसा कि चर्चा हो रही थी कि 2023 से शुरुआत इसकी हुई है और धर्म गुरु जी के द्वारा 2020 से धर्म परिचर्चा प्रारंभ झारखंड से लेकर के बिहार में। लेकिन हमारे यहाँ इस किले पर इसका एक इतिहास है, ऐसी ये किला नहीं, कैमूर पहाड़ी का एक अतीत है। आज झारखंड की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर जनजाति समाज की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कैमूर पहाड़ी को याद किया जाता है, क्योंकि यहीं से इस समाज की शुरुआत हुई थी, नींव यहीं से रखी गई थी, यहीं से हमारे जो शासक हुए थे इस समाज यहीं से शासन किए थे। तो निश्चित तौर पे कैमूर की जो पहाड़ी है, आज आप लोगों ने जो परंपरा प्रारंभ किया है हड़गड़ी का, सभी समाज के लिए, यहाँ कई तरह की कई समाज है, कई धर्म हैं, कि सभी धर्मों में, सभी समाजों में इस तरह की परंपराएं चलती है। अपने पूर्वजों को याद करने का, उनकी पूजा करने का।
तो भारतवर्ष की अगर बात की जाए, अगर जनजाति समाज की बात की जाए, तो शुरुआत ही सभ्यता और संस्कृति की अभी हम बात कर रहे थे। हमारी सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, पुरानी जो भी हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं, तो सभ्यता संस्कृति की शुरुआत इसी समाज से हुई थी। भारतवर्ष का नींव यही समाज रखने वाला है। तो निश्चित तौर पे इस समाज आज इस हंसिया पे खड़ा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हम सरकार में हम लोग हैं, लेकिन हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार आज 70-75 साल आजादी के हो गए, उसके बाद भी इस समाज पे कोई विशेष जोर दिया गया नहीं। इस समाज के जहाँ रहते हैं, जिन एरिया में रहते हैं, उनकी विकास पे चर्चा की गई। अगर हम इसी कैमूर पहाड़ी को ही देखें, रोहतासगढ़ को ही देखें, तो अभी तक यहाँ न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी की अभी तक समुचित व्यवस्था हुई है, न ही टेलीफोन की सही व्यवस्था है। 5 सालों में हमने कुछ जो कमियां थी उसे पूरा करने का कार्य किया। सड़क निर्माण भी, तो झूला भी निर्माण करे थे। दुर्भाग्य हम लोगों की है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से झूला गिर गया, नहीं तो आज हमारे बहुत सारे लोग झूला के माध्यम से इस किले पे आज पहुंचते। तो ऐसी चीजें हमने 5 सालों में करने का कार्य किया। उसका विशेष मैं अगर कहूं कि किनके वजह से हुआ, तो नागा टोली की देन। 2020 का जो मैंने चुनाव लड़ा था, तो नागा टोली से मुझे 100% वोट मिली थी। मैं नागा टोली के प्रति हमेशा आश्वस्त रहता हूं, यहाँ के लोगों को। और इनके अभी सुदामा जी कह रहे थे कि कई कार्य के लिए कहेंगे, और नहीं भी कहे तो मुझे एक एक गली याद है कि कौन सी गली किधर है, कौन गली बनाना है, कहाँ नाली टूटा हुआ, कहाँ पे बच्चे गिर करके पानी में डूब जाते हैं। एक बहुत सारी चीजें हमने देखा है जो कि मेरे दिमाग में है, कुछ नहीं कर पाया हूँ, उसको भी अभी आगे करने की जरूरत है। आप लोगों के माध्यम से जो लिखित मिलेगा उसे भी करेंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि मुझे क्या क्या नागा टोली में करनी है, किला पे आने के लिए क्या करना है। तो निश्चित तौर पे सारे कार्य हो रहे हैं। बिजली की भी जो समस्या थी, बहुत ही कम समय में आपको निर्बाध बिजली भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सड़क भी लगभग हम लोग का दुरुस्त रेहल तक हो चुका है। रेहल से यहाँ तक आने वाली भी सड़क का एनओसी की वजह से रुका हुआ है। बहुत ही कम समय में वही सड़क का निर्माण कार्य होगा। कई गांवों को भी मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि होंगी। और विशेष रूप से आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं, ये पूर्वजों को याद करने का दिन है। मैं भी आप लोगों के साथ अभी हम लोग पूजा में चलेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे। आज जो भी धर्म है यहाँ, जो भी संस्थाएं काम कर रही है, कहीं ना कहीं हम अपने आत्मा से अगर पूछे, किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी जाति के लोगों, किसी भी समुदाय के लोगों, अगर उनके पूर्वजों को देखा जाए, तो हमारे यही जनजाति परिवार के पूर्वज उनके रहे होंगे, तभी आज जाकर के वो किसी भी जाति धर्म की अपनी बात करें। पूर्वज उनके लेकिन होंगे तो हमारे जनजाति समाज से ही रहे होंगे। निश्चित तौर पे हम सभी लोगों को, किसी भी धर्म को मानते हो, पूर्वज अगर हम माने तो हमारे यही आदिवासी समाज है, यही जनजाति समाज ही हमारा पूर्वज रहा है। इन पूर्वजों को याद करने के लिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। और आज इस तरीके से मनाया जा रहा है। अगले बार तो मैं अगले साल चाहूंगा किसी और, सुदामा जी आप अध्यक्ष हैं इस संस्था के यहाँ, हम लोग के यहाँ बिहार में, तो निश्चित तौर पर इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है। आज अच्छा लगा कि हमारे बीच काफी रांची से, चंपारण से, भागलपुर से, कई जगह से लोग आए हुए हैं। अगर हम इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय दें तो निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अगले बार से हम खुद भी लगेंगे कि बाहर में जो हमारे लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग बाहर हैं, उन्हें भी हम लोग लाने का अगले कार्यक्रम में काम करेंगे, ताकि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति, आज कई तरह के धर्मांतरण का कार्य होता है, कई धर्म आज पनपे हुए हैं, लेकिन उन धर्मों का क्या उद्देश्य है? कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ये पूरा देश अगर हमारे धर्म से चलता है, हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग, अगर हमारे पूर्वज ही इस देश का विकास किए हैं, इस देश की उन्नति में उनका योगदान रहा, तो हम अपनी आत्मा को क्यों ठेस पहुंचाए? आज धर्मांतरण क्या है? धर्मांतरण के नाम पे ठगी होती है। हम आत्मा को अपने मृत करते हैं। अगर किसी धर्मांतरण करते हैं तो अपने आत्मा को मारते हैं। हमारे धर्म में हमारी सभ्यता और संस्कृति जो भारत की है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वो सभ्यता और संस्कृति आपने दिया, न कि किसी और ने दिया।
आज अपने आप को कहने वाले कई लोग हो सकते हैं कि हमने इस सभ्यता को जन्म दिया, हमने इस संस्कृति को आगे बढ़ाया, लेकिन ये सभ्यता और संस्कृति का जन्म इस पहाड़ी से हुआ है, आपके पूर्वजों ने किया है, आपने किया है। इसे आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है और हम लोगों से जहां भी सहयोग होगा, जहां जरूरत है, हम लोग कदम से कदम मिला करके इस संस्था के साथ चलने के लिए तैयार है। और बहुत से समय न लेते हुए, क्योंकि आगे भी अभी कई कार्यक्रम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे पूरा सदन में भेजने का कार्य किया है। इसके लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। जय जोहार, जय झारखंड, जय बिहार। बातें बोली है वो उन्होंने अंतरात्मा से बोले हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने के बाद, इस कार्यक्रम में आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत में कोई इतिहास की बात हो तो पहला नाम आदिवासियों का जाता है। ये उन्होंने बड़ी बात बोली है, तो इसके लिए मैं उनको मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी माननीय विधायक जी द्वारा बताई गई कि इस कार्यक्रम को और बृहद किया जाए, तो ये भी मैंने सकारात्मक बात है। लेकिन हम चाहेंगे माननीय विधायक जी को इस कार्यक्रम को लेकर कुछ दिक्कतें को अवगत कराना, शायद वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और वो कर देते हैं, तो जो बृहद करने की बात बोल रहे हैं उसी में लागू हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करके हम सरकार में इस बात को कहने के लिए यहाँ बोल रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कुलखर कोहा बेंजा महासंगम पौष की पूर्णिमा, चाहे महीना जो भी हो सकता है डेट, लेकिन पौष पूर्णिमा को हम चाहेंगे कि राजकीय छुट्टी आदिवासी कर्मचारियों को मिले। आप जाकर अपनी सरकार में इस बात को रखें। और दूसरी चीज, माननीय विधायक जी को हम अवगत करना चाहेंगे कि जब 2023 में शुरू हमने किला के प्रांगण में कार्यक्रम किया था, तो 5000 से लेकर 7000 लोग आए हुए थे। 24 में किए तो 8 से 10,000 लोग पूरे भारतवर्ष से आने का काम किया था। 2025 में 15 से 20,000 लोग आने का काम किए थे। लेकिन लोग तो हमारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कार्यक्रम कराने का जिस कमेटी को जिम्मेवारी मिलती है वो बहुत उनको कष्ट होता है। लोगों को पानी के लिए, लोगों को रुकने के लिए, लोगों को शौच करने के लिए, महिला दीदी को स्नान करने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है वो हम जान रहे हैं लगातार 4 वर्षों से काम करके। तो हम माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहेंगे कि ये भी हमारी समस्या का आप नोट करें और ये भी विधि व्यवस्था बनाने का कम से कम शुरुआत करें अंतर्राष्ट्रीय कुलखर बेंजा में आने वाले अतिथियों के लिए। और हम चाहेंगे कि एक जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी परिवार रोहतासगढ़ के पावन धरती में जुटते हैं पौष पूर्णिमा को, तो माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक कोई ऐसा नाम दे के भवन बनवाया जाए नागा टोली रोड के बगल में कि लोग जाने की अंतर्राष्ट्रीय कुलखर कोहा बेंजा के जब पौष पूर्णिमा में अतिथि लोग आएंगे तो उनको इसमें रहने का सुख सुविधा प्रदान मिले। ये मेरी मांग है माननीय विधायक महोदय जी से। और अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अभी जो हमने बोले कि अधौरा थाना से सुरेंद्र उरांव जी आए हैं। वीरेंद्र उरांव जी और थाना में जो भी पोस्ट में हो इंचार्ज है, लेकिन आज उरांव परिवार है, उरांव परिवार के कार्यक्रम में आए हैं, इसलिए आज ना बड़ा बाबू है ना दरोगा जी है, वो आवे मंच पर और हम अंतर्राष्ट्रीय उरांव के लिए 2 शब्द बोले अंतर्राष्ट्रीय कुलखर कोहा बेंजा महासंगम के उपलक्ष्य में। सुरेंद्र जी के लिए तालियां होनी चाहिए। बाबू नीचे लावे चादर। आगे जाए चला चला
हाँ आप सतेंद्र बाबा मुखिया जी इस कार्यक्रम में देखने के ख्याल से मंच तक आए हैं। आपसे मंच से मांग करती है कि आप मंच पर आए। आपकी स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर महागंजा हरगरी महासंगम 2026 में उपस्थित माननीय विधायक चिनारी गौतम मुरारी जी, मंच पे उपस्थित अन्य आदरणीय प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय महागंजा के 2026 के जो आयोजक मुख्य कार्यकर्ता या अध्यक्ष सुदामा राम जी, उनके सभी कमेटी के सदस्य, तो इस प्रोग्राम का आयोजन के लिए मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। यहाँ पूरे भारतवर्ष के कुड़फुराव समाज के जितने भी व्यक्ति अपने इस प्रोग्राम को देखने आए हैं, मैं आशा करता हूं कि अपने संस्कृति और सभ्यता को काफी दूर तक और इसे अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अंतर्राष्ट्रीय में इसको जगह देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं। और अपने जन्म स्थली या रोहतासगढ़ जो किला है, यहाँ जो हम लोग का पूर्वजों का जो मेन निवास स्थान हुआ करता था, उन्हीं के याद में हम सभी महागंजा का आयोजन किए हैं। इसे शिद्दत से यहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इसे माने और अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जगह दिलाने का प्रयास करें। और हम सभी जितने भी किसी भी पोस्ट में पदस्थापित हैं या ग्राम समाज के लोग हैं, जब तक इसे हम लोग सरकार के तक बातों को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है कभी भी उजागर नहीं हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे प्रयासों से हम सभी को अपने जो संस्कृति है उसको अच्छे ढंग से मनाना चाहिए और फैलाना चाहिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय हिंद। धन्यवाद।